पुरानी बात है। घने जंगलों के बीच चुड़ैलों का साम्राज्य था। उस राज्य में चुड़ैलें इंसानों से दूर बड़े आराम से रहा करती थी। चारों तरफ से सुरक्षित वह राज्य बड़ा ही संपन्न था। चारों तरफ घना जंगल, जंगल में ढेर सारे जानवर। इससे चुड़ैलों का पेट आराम से भर जाया करता था। कभी कभार अगर कोई इंसान गलती से भटकता हुआ जंगल में आ जाता तो उस दिन तो चुड़ैलों की दावत हो जाती थी। उस राज्य की एक रानी थी जो अपनी सभी चुड़ैलों का ध्यान अच्छे से रखती थी। उसी राज्य में एक बड़ी आलसी चुड़ैल रहती थी जो पूरा दिन बस खाती ही रहती थी। उसे ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसका पेट कभी नहीं भरता था। वह बस दिन भर खाती और पाद मारती रहती थी। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए और समय के साथ धीरे धीरे उस चुड़ैल की पाद ऐसी जहरीली बन गई, उसकी चपेट में आने वाली आसपास की सभी चुड़ैलें मर जाया करती। उसके डर से कोई उसके आसपास भी नहीं भटकता था और सब उसे पदौड़ चुड़ैल के नाम से बुलाने लगे। अरे छुटकी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? क्या बताऊं काकी, उस पदौड़ ने पूरे गांव बर्बाद कर दिया है। कल मेरे माँ बाबा भी उसकी पाद की चपेट में आके मर गए। अब यहाँ मेरा कौन बचा है? इसलिए ही मैं अपने एक दूर के भूत मामा के पास जा रही हूँ। उस पदौड़ ने तो पूरा गांव बर्बाद कर दिया है। हम सबको मिलके रानी के पास जाना चाहिए, वही इसका कोई हल निकाल सकती है। उस पदौड़ चुड़ैल से तंग आके कई सारी चुड़ैल मिलके रानी के पास फरियाद लेके जाती हैं। रानी सभी की बात सुनती है, पर उसके पास भी इस समस्या का कोई हल नहीं था। गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। इस तरह तो हमारे राज्य में कोई भी नहीं बचेगा। अम्मा, अब तुम ही कोई रास्ता बताओ, हम उसका आखिर क्या करें? उस बेचारी की इसमें कोई गलती नहीं है। उसे वरदान ही ऐसा मिला है कि उसका पेट कभी भी नहीं भरता और उसे पूरा दिन खाना खाना पड़ता है। हमारे जंगलों में जो झरने के पास पीले फूल होते हैं, वह उसे खिला दो, उससे वो लंबे समय के लिए सो जाएगी। जब भी उसकी नींद खुले फिर से वही खिला दो तो वो आराम से सोती रहेगी। रानी कुछ चुड़ैलों को वो फूल लेके उसके पास भेजती है। उसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। कई सारी चुड़ैलें जान से मारी गईं उसको फूल खिलाने में। तब जाके कहीं उसने फूल खाया और गहरी नींद में सो गई। पदौड़ चुड़ैल के सो जाने से गांव में फिर से खुशियां लौट आई। जो भी उसके डर से गांव छोड़ के गई थी, सभी धीरे धीरे वापस लौटने लगी। उधर छुटकी भी अपने मामा के घर पहुंच चुकी थी। छुटकी के भूत मामा दूर रेगिस्तान में रहा करते थे, जहां चारों तरफ भूतों का साम्राज्य था। वहां ना तो हरियाली थी और ना ही पीने का पानी। हालात इतने खराब हो गए थे कि भूत एक दूसरे को ही मार के खाने लगे थे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। मामू, क्या बात हो गई है? आप सब इतने परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं बेटी, हमारे गांव में ना तो जानवर बचे हैं और ना ही पानी। यहाँ हालात ऐसे हैं कि सब एक दूसरे को ही मार रहे हैं। मामू, फिर इससे अच्छा तो हमारा गांव ही है। वहाँ ढेर सारा खाना और पानी है। आप मेरे साथ वहाँ चलिए। वहाँ बस एक पदौड़ चुड़ैल का ही डर है। छुटकी इतना बता ही रही थी कि तभी दरवाजे पे हलचल होती है। वहाँ ढेर सारे भूत खड़े थे। इस चुड़ैल बच्ची को हमारे हवाले कर दो। कई दिनों से नरम गोश्त नहीं खाया। जल्दी से इसे बाहर भेजो, वरना तुम दोनों को मार देंगे। नहीं नहीं, इसे छोड़ दो। बस एक ही बच्ची बची है मेरी बहन की। इसके बदले में मैं तुम लोगों को ऐसी जगह ले चलूंगा जहां ढेर सारा खाना और पानी मिल जाएगा। हमें मूर्ख समझा है क्या? धरती पे ऐसी कोई जगह नहीं बची अब जहां पानी हो। मेरी बस्ती में तो ढेर सारा खाना और पानी मिल जाता है। बस वहाँ पदौड़ चुड़ैल का ही खतरा है। पदौड़ चुड़ैल। बच्ची कहाँ है वो जगह, हमें भी बताओ।
दोनों भूत चुड़ैलों की बस्ती का पता लेके भूतों के राजा के पास जाते हैं। क्या सच में ऐसी कोई बस्ती है? मुझे तो नहीं लगता। आसपास जहां नजर दौड़ाओ बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान बचा है। महाराज, पहले हमें भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन वो बच्ची बड़ी मोटी ताजी थी। उसे देख के तो यही लगता है कि वो किसी हरे भरे राज्य से आई है। हाँ महाराज, मैंने भी सुना है कहीं चुड़ैलों का बड़ा ही संपन्न राज्य है। वहां ना तो खाने की कमी है और ना ही पीने के पानी की। फिर तो तुरंत हम सारे भूतों को इकट्ठा करो, सेना तैयार करो। तुरंत ही हमें उस राज्य पर कब्जा करना होगा। सारे भूत हमले की तैयारी शुरू कर देते हैं। हमले की सूचना छुटकी को भी मिलती है। यह सब जान छुटकी परेशान हो जाती है और तुरंत ही अपने मामा के साथ चुड़ैल रानी के पास पहुंचती है। दोनों रानी को हमले की पूरी जानकारी देते हैं। अच्छा, ऐसी बात है, आने दो भूतों को, वो यहाँ से बच के नहीं जा पाएंगे। रानी, आप भूतों को कम मत समझिए। इस समय भूख ने उनका ऐसा हाल कर दिया है कि वो किसी की भी जान ले सकते हैं। भूखे भूतों का भला हमें क्या डर। बिना खाए पिए कमजोर भूत जब यहाँ आएंगे तो उनको भी देख लिया जाएगा। सभी चुड़ैलों को बुलाओ और जंग की तैयारी शुरू करो। दूर दूर से चुड़ैलों को बुलाया जाता है और सब जंग की तैयारी शुरू कर देते हैं। उधर भूत भी अपनी तैयारी कर रहे थे। देखते ही देखते भूतों की सेना जंगलों के पास पहुंच जाती है। वहां की हरियाली देख के सब बड़ा खुश हो जाते हैं। जंगल में ढेर सारे जानवरों को देख भूतों को इंतजार नहीं होता और सब मिलकर खाने पर टूट पड़ते हैं। पूरा जंगल तहस नहस होने लगता है। भूतों के डर से जानवर भी जंगल छोड़ के भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल सेना वहां पहुंच जाती है। भूतों और चुड़ैलों में भयंकर जंग शुरू हो जाती है। शुरू में तो चुड़ैलों ने भूतों को बहुत मारा। सारे भूत जान बचा के इधर उधर भागने लगे। चुड़ैलों को लगा कि वो बस जंग जीतने ही वाली है, लेकिन चुड़ैलों के सुंदर जंगल के चर्चे चारों तरफ होने लगे थे और दूर दूर से भूत वहां इकट्ठे होने लगते हैं। धीरे धीरे भूतों की संख्या बढ़ने लगती है और एक बार फिर से सेना के साथ भूत चुड़ैलों पे हमला कर देते हैं। इस बार भूतों की संख्या बहुत ज्यादा थी और जल्दी ही चुड़ैल सेना कमजोर पड़ने लगती है। ज्यादातर चुड़ैल या तो मारी जाती है या जंगल छोड़कर भाग जाती है। रानी, हमारा बचना अब नामुमकिन है। हमारी सभी चुड़ैल मारी गई, बस कुछ ही सैनिक बचे हैं, लेकिन वो भूतों का सामना अब ज्यादा देर नहीं कर पाएंगी। महारानी, अब आप भी यहाँ से कहीं दूर चली जाइए। यहाँ रहे तो हम सब मारे जाएंगे। हमारे सुंदर वन को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। तुम दोनों जंगल में जाओ और ढेर सारे जानवरों को लेके आओ। रानी, इस वक्त आप जानवरों का क्या करेंगी? तुमसे जितना कहा गया है वो करो। दोनों चुड़ैल जंगल से जानवर लेकर आती हैं। रानी का भी दिमाग खराब हो गया है। यहाँ जान जाने वाली है और उनको दावत की पड़ी है। रानी सारे जानवरों से स्वादिष्ट पकवान बनवाती हैं और फिर वो सारे पकवान पदौड़ी चुड़ैल की गुफा के बाहर रखवा देती है। पकवानों की खुशबू से कुछ ही देर में पदौड़ चुड़ैल की नींद खुल जाती है। ताजे पकवानों को देख तुरंत ही वो खाने पे टूट पड़ती है और बिना वक्त गवाए सारा खाना सपाचट कर देती है। फिर चुड़ैल के पादने का सिलसिला शुरू होता है और पास के सभी सैनिक मारे जाते हैं। आज पूरे राज्य को तुम्हारी जरूरत है। भूतों ने हम पे हमला कर दिया है। हमारे सारे सैनिक मारे गए हैं। तुम और ढेर सारा खाना खाओ और याद रखना, एक भी भूत बचना नहीं चाहिए। एक एक को चुन चुन कर मारना। रानी, आप चिंता मत करिए, एक भी भूत आज जिंदा नहीं बच पाएगा। पदौड़ चुड़ैल आगे आगे बढ़ती जाती और ढेर सारे सैनिक बहुत सारा खाना लेके पीछे चलते। पदौड़ चुड़ैल पहले खाना खाती, फिर जहरीली पात छोड़ती। आसपास के सभी भूत मारे जाते। देखते ही देखते भूत मारे जाने लगे। चुड़ैल चुन चुन कर भूतों को मारना शुरू कर देती है। सब भागो यहाँ से। इस जहरीली पाद ने तो हमारी पूरी सेना ही खत्म कर दी। जल्दी भागो वरना हम सब इस पाद से मारे जाएंगे।
ये बदबू अब और बर्दाश्त नहीं होती, सब भागो यहाँ से। पदौड़ चुड़ैल की पात के आगे एक भी भूत नहीं टिक पाता और सारे जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। उसके बाद रानी चुड़ैल उस पदौड़ चुड़ैल को जंगल की सीमा पर पहाड़ियों पर बसा देती है। वहाँ कोई आता जाता नहीं था। पदौड़ चुड़ैल आराम से खाना खाती और पात छोड़कर राज्य की रक्षा किया करती। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानी गार्डन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली कहानी आपको किस बारे में चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं।